टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 13 तारीख को जहां देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज आएंगे और ऐसे में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले रेल मंत्री आज प्रयागराज पहुंचे थे। बता दें, स्पेशल ट्रेन से वे झूसी पहुंचे और जहां से उन्होंने गंगा पर बने नए रेल ब्रिज का निरीक्षण किया। तो साथ ही प्रयाग जंक्शन और अन्य जंक्शनों का भी यहाँ उन्होंने स्टेशन का करा निरीक्षण। तो साथ ही प्रयागराज जंक्शन पहुंचे जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की है और साथ ही इंफॉर्मेशन मशीन का भी उन्होंने आज उद्घाटन किया। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। साथियों नमस्कार। साथियों, आज 5 स्टेशन पे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने, अधिकारियों ने करीब पिछले 2.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन दोनों की गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन से महाकुंभ की बड़ी विस्तृत तैयारी की है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पिछले 2 वर्षों में महाकुंभ से रिलेटेड जो काम हुए उसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और करीब 2.5 वर्षों से महाकुंभ का रेगुलर तैयारियों का रेगुलर रिव्यू होता है, फॉलोअप होता है। जिस भी किसी विभाग के साथ कोई भी चीज पेंडिंग हो उसको मिलकर ठीक किया जाता है। इस बार महाकुंभ में पिछले महाकुंभ की बजाय इस बार काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन आने की संभावना है। इसीलिए राज्य सरकार ने जो बहुत विस्तृत तैयारी की है उसमें रेलवे ने भी पूरा समन्वय बना के तैयारी की है। 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन होंगी जो कि महाकुंभ के आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को सेवा देंगी। कुल मिलाकर 13,000 गाड़ियां इस समय के लिए तैयार की गई। पूरे देश भर से गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया है। महाकुंभ के लिए बहुत ध्यान रखा गया है कि कौन सी जगह, कौन सी भी गाड़ी में इंजन का रिवर्सल करने का समस्या न रहे। इसके लिए मेमू गाड़ियां 16 कोच वाली देश भर में जहां पर भी थी सब जगह लाके अपने महाकुंभ के लिए लाई जा रही है। और जो रेगुलर पैसेंजर रेगुलर कोच वाली गाड़ियां हैं उसमें दोनों तरफ इंजन लगेंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगेंगे, जिससे कि गाड़ी को रिवर्सल करने के लिए इंजन हटाना फिर वापस दूसरी तरफ इंजन लगाना वो समस्या नहीं रहेगी। जो डबलिंग के काम किए गए हैं बनारस से प्रयागराज, जिसमें गंगा जी पे 100 साल के बाद में नया ब्रिज बना है, फाफामाऊ से जंगाई, इन डबलिंग के काम से काफी कैपेसिटी अपनी बढ़ गई है। 48 प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटीज बनाई गई है। इसके कारण जो पिछले कुंभ में जहां 7,000 गाड़ियां चली थी, इस बार उससे डबल करीब 13,000 गाड़ियां चलेंगी। एक बहुत विशेष काम किया गया है कि फुटओवर ब्रिजेस में यूनी डायरेक्शनल फ्लो रहेगा ट्रैफिक का। किसी भी फुटओवर ब्रिज पे इस तरह से व्यवस्था की गई है कि यात्रीगण एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ ही जाए, आपस में क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा एक बहुत अच्छा, जो कि अयोध्या जी में जब प्रभु श्री रामलला को विराजमान किया गया था, उस समय एक व्यवस्था की गई थी कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग यहाँ पर महाकुंभ में भी, मान लो टिकट का कलर ब्लू है तो ब्लू कलर के टिकट से
जो एनक्लोजर है जहाँ पे विश्राम स्थल है उसका भी कलर ब्लू है, और अंदर फिर चलने का जो रास्ता होगा उसमें भी ब्लू कलर में एरो लगी हुई दिखाई देगी। कई भाषाओं में पैसेंजर्स के लिए इस तरह की बुकलेट्स बनाई गई है। ये तेलुगु है, कन्नड़ है और ये बांग्ला है। इस तरह से कई भाषाओं में बनाई गई ताकि हमारे जो विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भारतीय भाषाओं के उपयोग पे बहुत आग्रह करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। तो हर तरह के हर प्रदेश से आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपनी भाषा में भी कोई गाइड करने वाला रहे, वैसी व्यवस्था की है। तो ओवरऑल सारा दिन भर सुबह से आज कंप्लीट डिटेल जायजा लिया है। अच्छी तैयारी है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने लगातार दोनों ने फॉलो किया, मार्गदर्शन किया, और जहां पर भी कोई दिक्कत आई, चाहे प्रोजेक्ट्स के सैंक्शन की हो बात, चाहे फंड्स की हो जरूरत, चाहे मैन पावर की जरूरत हो, हर एक में दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। तो आप सबको महाकुंभ के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ये देखिए, ये मोबाइल टिकटिंग की मशीन है, एक जरा लेके दिखा दीजिए, टिकट ले लीजिए। ये है, ये मोबाइल टिकटिंग मशीन है, इसका नाम है मोबाइल टिकटिंग मशीन। इसका टिकट लेके दिखाए। ये ऐसे ही हाथ में टिकट आ जाएगा यहाँ पर, और आपने लिया टिकट और आपको वैसे भी दीजिए भाई। ये QR कोड हमारे साथी सभी पीछे लगा के रखेंगे, जिससे कि कोई भी सर घूमिए जरा, कोई भी डाउनलोड कर सके। आप इनसे पैसा ले लीजिए पूरा। मूवमेंट होगा, उसके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण इनोवेशन रहेगा। टोटल 21 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिससे कि पैसेंजर्स का मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे अच्छा हो। और आपने कई जगह जाके देखा भी होगा, और नहीं देखा तो मेरा निवेदन है आप जाके देखिए भी। अभी प्रयाग जंक्शन से आ रहा हूँ मैं, जैसे उससे पहले झूसी में, फाफामाऊ में और प्रयाग जंक्शन, तो इन सब जगह, अब प्रयागराज में हम लोग हैं, तो इन सब जगह 12 मीटर वाले बड़े अच्छे चौड़े फुट ओवर ब्रिजेस बने हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी स्पेस क्रिएट करते हैं। आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। काम करीब सब जगह फाइनल होने का आया है। टोटल 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बने, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बने, और ये परमानेंट होल्डिंग एरियाज आप देखोगे बहुत बड़े हैं। आप अंदर वाकई एक पैसेंजर्स को, श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को रहने के लिए, बैठने के लिए, इंतजार करने के लिए अच्छी फैसिलिटी रहेगी। एक मोबाइल टिकटिंग का भी सॉल्यूशन, जो कि पहले पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान इनोवेशन किया गया, वो अभी आप उपयोग में लाएंगे। इसमें एक इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट से कॉमर्शियल टीम जहां जहां पैसेंजर्स बैठे हैं वहां पे घूमती रहेंगे, और टिकट को वहीं पे टिकट खिड़की पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई लोगों को, और वहीं पे टिकट अपना मोबाइल टिकट से दे देंगे। फिर जो मोबाइल से टिकट खुद बुक कराने की व्यवस्था है, उसकी जो ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो हमारे कॉमर्शियल के साथी यहाँ पे काम करेंगे, उनका जो जैकेट है, उस जैकेट के ऊपर ही QR कोड बना दिया गया है, जिससे कि मोबाइल ऐप आराम से डाउनलोड कर सकते। एक साथियों बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है, सारे स्टेशन का जो कंट्रोल रूम है, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सारे के सारे स्टेशन पे कंट्रोल रूम जो बने हैं, उनको
डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के कंट्रोल रूम के साथ इंटीग्रेट किया गया, जिससे कि एकदम 100% समन्वय आपस में बना रहे। फिर 3 जनरल मैनेजर्स का रोल कुंभ के महाकुंभ के आयोजन में आता है, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल। तो इन तीनों के समन्वय के लिए पिछले 2.5 वर्षों से लगातार समन्वय की मेथड बनाया है। कॉमन एसओपी बनाना, कॉमन डिप्लॉयमेंट करना, कॉमन इंफॉर्मेशन यूज करना, हर तरह की चीज को आपस में समन्वय के साथ। आरपीएफ की बड़ी मात्रा में मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। टोटल 8,000 एक्स्ट्रा आरपीएफ के जवान और अधिकारी महाकुंभ के लिए तैनात होंगे और जीआरपी के 10,000 डिप्लॉयमेंट होगा, जिससे किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा से रिलेटेड मैटर हो उसको सॉल्व किया जा सके। ओवरऑल रेलवे के बाकी जीआरपी और आरपीएफ के अलावा 13,000 अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश भर से यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मल्टीलिंगुअल भी है, क्योंकि जब अयोध्या जी में जनवरी में हुआ था कार्यक्रम, तब एक प्रयोग किया गया था कि जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनको बोलने वाले यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत आए तो दक्षिण की, महाराष्ट्र की, पंजाब के, बंगाल के, उड़ीसा के, यहाँ सब के भाषाभाषी लोगों को, कर्मचारियों को भी डिप्लॉय किया गया था, जिससे कि किसी को आने में दिक्कत न हो। बातचीत करना, कंट्रोल रूम में बात करना, वो सब चीजें जैसे ब्लू मालिकपुर का है, चारों इसमें 4 हमारे पास इंक्लूजर्स हैं। सबसे पहला इंक्लूजर जो है वो है लखनऊ और बनारस के लिए। उसके जो लोग जाएंगे वो लास्ट वाले जो हमारा वहां से सीधे रास्ता निकलता है वो भी उससे निकल के जाएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म में पहुंचेंगे। उसका कलर होगा रेड। उसके बाद जो इंक्लोजर है वो है हमारा इंक्लोजर डीडीयू के लिए, उसका रंग है येलो। उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ग्रीन। ये 4 कलर से 4 अलग अलग डायरेक्शन होती है और पूरा हमारा पाथवे भी उसी तरीके से बना हुआ है, जिससे कि जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें कोई भी जिस तरह का उनके पास टिकट होगा उसी तरीके के वो इंक्लोजर में जाएंगे और उनका मार्क उनको वैसे मिलता रहेगा कि किस एफओबी से जाना है और किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो ये व्यवस्था जो और दूसरी बात, कई जगह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन बहुत सारी आ रही है, महाकुंभ स्पेशल वही कई सारी है। सुरक्षा को लेके है भाई साहब, 706 लॉन्ग डिस्टेंस महाकुंभ स्पेशल ट्रिप्स है और सारे नाम अलग अलग। कई देश भर से 50 शहरों से महाकुंभ स्पेशल है। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम जोन और रीजन में घटनाएं ये होती रही कि रेलवे ट्रैक पे गैस सिलेंडर और तमाम महाकुंभ में इस तरह की बात आ गई। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, आप निश्चिंत रहिए, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, पेट्रोलिंग। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहां हर कोशिश की जा रही, तो रेल मंत्री प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रयागराज जंक्शन पर इंफॉर्मेशन कौशिक डिजिटल कुंभ सेवा का उद्घाटन किया है, जिससे यात्री को पता चलेगा कि किस तरफ उन्हें जाना है और आना है और सारी जानकारी मिल पाएगी। ये डिजिटल कियोस्क बनाया गया है, जिसमें जो भी हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं महाकुंभ के लिए, उनको अपनी यात्रा के दौरान मोस्टली स्टेशंस की जानकारी चाहिए होती है, किस रास्ते से वो संगम जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है, कौन सी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिसमें स्पेशल ट्रेन है, रेगुलर ट्रेन है, इनकी जानकारी चाहिए होती है। वो सारी जानकारी हमारे यहाँ डिजिटल माध्यम से है और जो कि कई लैंग्वेजेस में है कि वो अपनी भाषा को चयन करके उसके बारे में सारी जानकारी अपनी भाषा में ले सकते हैं, जिससे कि उनको सारी जानकारी अपनी लैंग्वेज में मिलेगी। तो इसको मल्टी लैंग्वेज बनाया गया है और इसमें सारी जानकारी को हमने रिलेट कर रखा है, आने वाले हर श्रद्धालु को सहायता मिल सके। इसके लिए हमने कई प्लेटफॉर्म पे काम किया है। जो डिजिटल माध्यम से काम करते हैं उनके लिए वेबसाइट है हमारी, ऐप के माध्यम से जो लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए ऐप बनाया गया है, और जो इन माध्यमों का प्रयोग नहीं कर सकते उनके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है। उस टोल फ्री नंबर पे वो अपने किसी भी फोन से सीधे फोन करके जानकारी जो भी उन्हें चाहिए वो अपनी भाषा में प्राप्त कर सकता है। और रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सारे कार्य हो रहे हैं और कुंभ अच्छे से रहे।
कुली अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं रेल मंत्री प्रयागराज पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव को कुलियों ने अपनी समस्या बताई कि बैटरी चालकों के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। वही यात्रियों के साथ सामान भी ले जाते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पे अब असर पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी के लिए काफ़ी परेशान है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी संभव को मदद की जाएगी। और क्या कुछ कहना था कुलियों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं है आपको। कि सर हम लोग का जीवन यापन यही से चल रहा है, सबको पता है। हमको कोई तनख्वाह तो मिलता नहीं है सर यहाँ से। और यहाँ से कोई 2 4 5 साल की बात तो है नहीं, यहाँ पे सर 20 20 30 30 50 50 साल से यहाँ हैं। और सर हम लोग इसी बेस पे हैं कि चलो हम लोग की रोजी रोटी चल रही है ना, हम खुश है इसमें। और सर अगर हमारी खुशी भी छीनी जा रही है, हमारे खाने की थाली से हमारा भोजन निवाला छीना जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे उनके लिए। हालांकि हम बिल्कुल तैयार है, जैसा हमेशा रहते हैं। और बड़ी गर्मी होती है हम लोग काम करेंगे। यात्रियां विदेश से आएंगे। क्या बोला? मंत्री जी ने बोला कि जो हमारी समस्या को ज्ञापन मैंने दिया, तो उन्होंने कहा कि इस पे काम किया जाएगा। आपकी जो जो काम नहीं हो पा रहा, जिससे आपको दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आश्वासन दे के सर चले गए। ये आपकी तो उम्मीद है, लग रहा है ये कि सर दे गए हैं आश्वासन। रेल मंत्री से डायरेक्ट आपकी मुलाकात हुई, तो जाहिर सी चीज है। हाँ कह गए, हाँ काम हो जाएगा कह रहे। हर बार हम लोग कई बार मिले, एक बार ही नहीं सर, 8 10 साल से हम लोग रेल मंत्री जी से मिलते आ रहे हैं सर। अब की जैसे हम लोग मिले हैं सर उनसे, रेल मंत्री जी से, अब की कुछ ज्यादा उम्मीदें लग रही, कहीं ना कहीं हम लोगों को कन्वर्ट किया जाए। मेदांता और एम्स की सुविधा न होने पर लोगों को बाहर जाना पड़ता है और काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में अब हार्ट इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने अब प्रयागराज में ओपीडी करने का फैसला लिया है। मेदांता के डॉक्टर प्रयागराज में ओपीडी करेंगे और किस तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी, क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ कहना है इस पर मेदांता के डॉक्टर पी.के. गोयल का, आइए दिखाते हैं आपको। ऐसा है, बाहर जाने के लिए एक तो फॉलो अप के लिए बहुत जाना पड़ता है। कोई ऑपरेशन हुआ उसके बाद फॉलो अप जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर महीने में एक बार ओपीडी चल जाती है, तो फॉलो अप यही हो सकता है। फॉलो अप के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं। और दूसरा, जहाँ तक शल्य प्रक्रिया की बात है, वो जितना यहाँ हो सकती है उतनी ही होगी, वरना बाकी के लिए एक बार को जाना पड़ेगा। क्योंकि शल्य क्रिया मतलब या प्रोसीजर्स, इंटरवेंशन, वो चीज़ें का लेवल हमारा कई गुना बेहतर होगा या ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो यहाँ। तो इस तरह से एटलीस्ट परामर्श यहीं घर पे हो गई, और एक बार जाके करा लिया काम, और फिर फॉलो अप भी होता है। तो ये सर्जरी वगैरह अगर कराया तो उसके बाद उसको फॉलो अप के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सारी। हाँ, फॉलो अप। मैं डॉक्टर पी.के. गोयल हूँ, फिलहाल मेदांता में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।